पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेट फैंस के वीजा रिजेक्ट कर दिए हैं। वो अफगानिस्तान क्रिकेट फैन जो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी देखना चाहते हैं और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान ने उनके वीजा डिले कर दिए हैं और बहुत सारों के वीजा रिजेक्ट कर दिए हैं। इनका कहना कि पीसीबी एक बहुत स्टूपिड हरकत कर रहा है कि जी अफगानिस्तान के फैंस को वीजा नहीं दे रहा और अफगानिस्तान टीम के वीजा भी पीसीबी ने रोक के रखे हुए हैं, जिसका काउंटर अटैक उन्होंने ये किया है कि अफगानिस्तान के जो टीम है उन्होंने क्लियर कट बाइकआउट कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी से कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमें भी अब यूएई जाके हमने भी अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने हैं, हम यूएई एक्सपेक्ट करूंगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट को यह खदशा है कि अगर अफगानिस्तान से कुछ लोग आ गए चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने तो शायद वो वापस नहीं जाएंगे। इस चीज को आप दूर कैसे कर सकते हैं? मैं एक सजेशन दे देता हूं। पाकिस्तानी वो बरसाती मेंढक जाहिल अनएजुकेटेड लोग आकर उस पर बात करते हैं, डिबेट करते हैं, कहते हैं कि नहीं इनको वीजा मत दो। इनकी वजह से हमारे पाकिस्तान को जो है काफी ज्यादा नुकसान है, काफी ज्यादा खतरा है हमारी जमीन को, क्योंकि अफगानिस्तान को जो है अफगानिस्तान का एरिया पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया जा रहा है पिछले कई महीनों से। लेकिन पिछले 2 दिन से जो पाकिस्तान के अंदर 30 से 35 पाकिस्तानी आर्मी और जो है मारे जा चुके हैं, ये सब का इल्जाम एक बार फिर अफगानिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है। देखें क्योंकि अफगानी क्यों हमसे इतना नफरत करते हैं, इस पे भी देखना चाहिए कि उनके साथ अगर हमने कोई ज्यादती की है या कोई हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो उस पर हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए और फ्यूचर के लिए एक दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए। मानते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अफगानी भी पाकिस्तान के साथ कुछ कम नहीं करे। 40 साल हमने अफगानियों को पनाह दी, अपना भाई तस्वुर किया, लेकिन उसके बाद वो देखें आज इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ खुलेआम ऐलान जंग कर रहे हैं। असल में इसलिए ना 40 साल पनाह इसलिए थी कि आप 40 साल अपने उनकी जाके उनकी जगह पे जंग लड़ा है, वहाँ पे अपने फाइटर्स। हेलो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पीसीबी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। दरअसल अफगानिस्तान फैंस को पाकिस्तान वीजा देने से इनकार कर दिया है, जो इस समय सुर्खियों का विषय बना हुआ है, जिससे देख अफगानिस्तान टीम भी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर सकती है। ये दावा खुद पाकिस्तान मीडिया कर रही है। इस न्यूज़ के बाद पाकिस्तान मीडिया झूठे बहाने और अपने पीसीबी बोर्ड की गलतियों को ढकने की भी कोशिश कर रही है। वो पाकिस्तान मीडिया सारा का सारा कसूर अफगानिस्तान सरकार और वहाँ के क्रिकेट बोर्ड पर लगा रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस पर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन देखते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। खूबसूरती है जब फैंस आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे पे बोतलें मारेंगे, कुर्सियां मारेंगे, ये खूबसूरती है। नहीं, लेकिन इसके और भी वजूहात है ना, क्योंकि अफगानी क्यों हमसे इतना नफरत करते हैं, इस पे भी देखना चाहिए कि उनके साथ अगर हमने कोई ज्यादती की है या कोई हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो उस पर हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए और फ्यूचर के लिए एक दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए। मानते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अफगानी भी पाकिस्तान के साथ कुछ कम नहीं करे। 40 साल हमने अफगानियों को पनाह दी, अपना भाई तस्वुर किया, लेकिन उसके बाद वो देखें आज इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ खुलेआम ऐलान जंग कर रहे हैं। असल में इसलिए ना 40 साल पनाह इसलिए थी कि आप 40 साल अपने उनकी जाके उनकी जगह पे जंग लड़ा है, वहाँ पे अपने फाइटर्स भेजे, यहाँ से दहशतगर्द बना के भेजे। अपने दहशतगर्द नहीं कह सकता, चलो मुजाहिदीन बना के आपने भेजा था कि वहाँ पे जिहाद हो रहा है, और इंडिया से वहाँ पे कोई जिहादी नहीं गया, कोई लड़ने के लिए नहीं गया। तो जाहिर सी बात है इंडिया उनको फाइनेंशियली मदद दे रही है, उनके एजुकेशन में उनकी हेल्प कर रही है, उनके लिए कॉलेज बना रही है, पार्लियामेंट उनका बनाया है। हमने उनको सिर्फ जिहादी दिए, लड़ने के लिए दिए और उनको सिर्फ लड़ाई सिखाई है। हमने उनको प्यार दरस नहीं दिया, प्यार का दरस नहीं दिया, ना उनको फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी वहाँ पे आनी दी है। तो जाहिर सी बात है नफरत उनकी नज़र में होगा हमारे लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे हम लोग आगे बढ़े ना, एक दोस्ताना ताल्लुकात रखें, क्योंकि हम साया मुल्क है और अगर खित्ते में जो है ना एक बरादराना माहौल होगा तो सब मिलकर तरक्की करेंगे और खुशहाली आएगी। आपको पता है पिछले साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जाने से एक स्टेप लिया गया था, हमने बहुत सारे अफगानियों को अपने मुल्क से निकाल दिया, ये कह के कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है या पाकिस्तान का जितना माहौल खराब हो रहा है इसमें अफगानी मुलविस है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नफरत की आग है, क्योंकि अफगानी जो है वो यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे थे, कई सालों से उन्होंने यहाँ पे जो अपने पंजे गाड़े हुए थे, उनके पूरे यहाँ पे बाजार चल रहे थे, उनकी फैमिलीज यहाँ पे रह रही थी। मतलब आप देखें, हम ओरिगा मार्केट की बात करें, आप लिबर्टी चले जाएं, आप
आप डिफरेंट मार्केट विजिट करें, आपको अफगानी वहाँ पे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं उनमें ये भी गम और गुस्सा है कि हमें इतने साल जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हमारे नाम पे डॉलर मिलते रहे, इन्होंने हमें रखा, जैसे ही डॉलर आना बंद हुए तो हमें मुल्क बदर कर दिया। जी ऐसे ही है। और खुद अगर हम देखें ना, हमारे लोग जो पंजाबी हो, पठान हो, जो भी हो, सिंधी हो, हम जब यहाँ से यूके जाते हैं या अमेरिका जाते हैं तो 5-10 साल उधर रह के फिर हम भीख मांगते हैं यार कि हमें नेशनलिटी दे दो। 5 साल में रोते उधर असाइलम के लिए, ये और वो बहाने करते रहते। और वो जिनके यहाँ पे बच्चे और पोते भी हो गए ना, 30-40 साल हो गए, उनको ना हमने कोई रजिस्ट्रेशन उनकी की, ना नेशनलिटी दी, और उनको नफरत की नज़र से देख के उनको 40 साल को ये छोटा टर्म नहीं होता। 40 साल में तो आप जनरेशन आ जाती है। एक दो जनरेशन आपकी चेंज हो जाती है। तो आप खुद सोचें कि 40 साल हमने उनको पनाह दी, फिर उसके बाद हमने उनको डिक्लेयर किया कि जी तुम लोग टेररिस्ट हो, और हमने उनको कंट्री से निकाल दिया। और उस टाइम पे निकाला हमने उनको कि जिस टाइम पे उनको बहुत ज़रूरत थी। उस वक्त जंग चल रही थी उनकी बाहर ममालिक से, तो उस वक्त उनको निकालना एक उनके साथ बहुत ज्यादती की गई थी। तो इसलिए उनका गुस्सा भी जायज़ है। लेकिन जब आपस में मिलते हैं पाकिस्तानी लोअर लेवल के जो हैं, ये तो अपर लेवल की जो मैनेजमेंट है उनका तो आप कह सकती हैं कि वो एक दूसरे को गालम गलोच करेंगे, लेकिन जो हमारे लोअर लेवल के हैं तो उनका तो आपस में बेशक है। देखिए, हमने अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला और पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया से निकाला जा रहा है। अब देखें कि कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चल रही है, धड़ाधड़ पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। हम दूर की बात नहीं करें, हमें तो यूएई वीजा नहीं दे रहा चैंपियन ट्रॉफी के लिए। हमने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना था, यूएई जाके हमें वीजा नहीं दिया जा रहा। ये चाचा जी आए हैं, अंकल हैं, हमारे सीनियर सिटीजन है, इनका कहना है कि ये पाकिस्तान तक पहुंच जाएगी। और हमेशा बोलते हैं कि चिंगारी कभी पड़ोसी के घर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो चिंगारी आग बन जाता है, और जब आग फैलता है तो फिर वो किसी का नहीं होता, वो किसी को नहीं बख्शता। वो आसपास के जितने भी लोग होते हैं, घर होते हैं, मोहल्ले होते हैं, देश होते हैं, वो सबको अपनी लपेट में ले लेता है। जो आग पाकिस्तानी अमेरिका से डॉलर लेके अफगानिस्तान में लगा रहे थे, वही आग आज पलटकर पाकिस्तान की तरफ चली गई है। वही आग आज पाकिस्तान के अंदर लगी हुई है। ऐसा दिन नहीं है जिस दिन घंटे के हिसाब से एक एक फौजी पाकिस्तान का नहीं मरता हो। 24 घंटे में 24 लोग पाकिस्तान के आर्मी के पाकिस्तान में मर रहे हैं, और ये तो बहुत कम है। ये बहुत कम है दोस्तों। पाकिस्तान से जब एक मिसाइल अमेरिका का पड़ता था अफगानिस्तान में, तो उसमें हजारों बेगुनाह लोगों की मौत होती थी, और हम तब भी चिल्लाते थे, तब भी हाथ जोड़कर विनती करते थे हम पाकिस्तान की कि भैया ऐसा ना करो, ये काम ना करो। तुम लोग पैसे दुनिया में तुम किसी और भी तरीके से कमा सकते हो, लेकिन ये जो तुम हमारा खून बेचकर हमारा ही खून बहा रहे हो पैसों के लिए, ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजर होगा। तो पाकिस्तान के न वो यूट्यूबर्स थे उस टाइम, पाकिस्तान के न लोग थे, सब अफगानिस्तान के दुश्मन थे। आज आप देखिए कि पाकिस्तान के वो बेगैरत और बेशरम यूट्यूबर बोलते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सना अमजद अपनी वीडियो में सरेआम बोलती है सड़क के ऊपर कि अफगानिस्तान के तालिबान रो रहे हैं, अफगानिस्तान के तालिबान को पाकिस्तान की आर्मी ने मार दिया है, धकेल दिया है, वो लोग अपनी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर रहे हैं। और यही सना अमजद कल रो रही थी और कह रही थी कि मुझे आपको बताता हूं अब होने क्या जा रहा है। अब सबसे पहले ये बात होती थी कि अफगानिस्तान के, देखो अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान जो वीजे थे पाकिस्तान के, वो तकरीबन पिछले साल देने बंद कर दिए गए थे कि ये अफगानिस्तानी इधर आते हैं और आके पता नहीं क्या करते हैं, इधर स्टे कर लेते हैं या विदाउट एनी रीजन, जिसमें कोई इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं नजर आती, कि पता नहीं स्टे करते हैं, काम करते हैं, आके फिर जाते नहीं है इधर से, ये करते हैं वो करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कोई भी टीम है वो अपने फैंस के साथ ही ऊपर जाती है, ठीक है। अब पीसीबी ने बोला है कि जी हम अफगानिस्तान के जो फैंस है ना उनको वीजा नहीं देंगे, और अफगानिस्तान की जो टीम है ना, जो अफगानिस्तान की अपनी टीम है, उनके वीजे भी पीसीबी ने रोक के रखे हुए, अभी उनको भी वीजे नहीं मिले। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बोला है कि सर ना हम अपनी टीम भेज रहे हैं पाकिस्तान, ना हम अपने फैंस भेज रहे हैं पाकिस्तान, हम 2 दिनों में यूएई के वीजे भी ले लेंगे, उधर हमारी टीम भी चली जाएगी और उधर हमारे फैंस भी चले जाएंगे।
ये बात जब पीसीबी ने सुनी, अब पीसीबी ने तो बोला था ना कि भाई इनको 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 कहते हैं कि जी वीजे नहीं तो ये तरले करेंगे, ये बोलेंगे कि जी वीजा दे दो, वीजा दे दो। उन्होंने तो ये काम किया ही नहीं है। उन्होंने सीधा बोला बेटा मेरी एक अफगानिस्तान की जो टीम है ना वो बड़ी लॉयल होती है अपने फैंस के साथ या अपनी कंट्री के साथ। अब हर कोई पाकिस्तान की तरह तो नहीं ना, इंटरनेशनल प्लेयर फिक्सिंग करते पकड़े गए हैं। अब हर कोई जितने लॉयल पाकिस्तानी प्लेयर्स अपनी टीम के साथ होते हैं ऐसा लॉयल तो नहीं ना कोई भी होता। ये तो घंटे के फिक्सिंग कर लेते हैं, ये मुल्क भेज देते हैं, ये छनकने का मुल्क भेज देते हैं अपना। ये तो 2% के घटिया लोग हैं, ये मुल्क बेचते हैं भाई, इनको तो छोड़ दो। याद है राशिद खान ने बिग बैश को ठुकरा दिया था कि ऑस्ट्रेलिया ने एक सीरीज खेलने से इनकार कर